हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी को धीरज सिटी एकेडमी में स्वागत है। तो चलिए, आज आप लोग का जो मैराथन वीडियो होने वाला है, ये आपका पीजीटी के लिए खास करके आप लोग के ध्यान में रख के ये वीडियो बनाया जा रहा है। वैसे स्टूडेंट जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि हम जो आपको करवाने वाले हैं वो इधर उधर का मैराथन नहीं, यो आपका प्योर SCERT अगर देखा जाए तो ये प्योर आपका SCERT पैटर्न पे आधारित चैप्टर वाइज MCQ है। और एक ही वीडियो में आपको पूरा 11th क्लास का पूरा पॉलिटिकल साइंस ख़त्म होने वाला है। अब आप जानते हैं कि अगर आप 11th पीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है सबसे पहले कि आप अपना मतलब 11th 12th का बुक को पढ़िए। अब बुक पढ़ने के लिए हमारे पास टाइम बिल्कुल नहीं है, तो आपके लिए एकदम शॉर्टकट में एक ही उपाय है कि जितना हो सके आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन को देखें, क्वेश्चन को सुने, यही आपको काम देने वाला है। ये पूरा का पूरा SCERT प्लस में अगर देखा जाए तो NCERT। हम बार बार आपको बोलते हैं भैया कि SCERT NCERT में कोई फ़र्क नहीं है, बस थोड़ा सा 19-20 का फ़र्क है। हर किसी का अपना एक इतिहास होता है, उसी प्रकार से जैसे बिहार का इतिहास है तो केंद्र का भी इतिहास होता है। इसीलिए बोलते हैं कि कुछ इसमें फ़र्क नहीं है। थोड़ा सा बिहार का इतिहास मतलब कि अगर बात कर ले पॉलिटिकल के बारे में, तो अगर इसमें दिया होगा तो आपको वो भी हम करवा देंगे, लेकिन आपको तो बिल्कुल नहीं डरना है। क्वेश्चन यहीं से आने वाला है। एक बार ज़्यादा नहीं, आपसे हम बस 1 घंटा का समय लेंगे। 24 घंटा अभी आपके पास है, तो बस 1 घंटा मेरा वीडियो जरूर देख कर जाइएगा परीक्षा हॉल में। यहाँ से कम तो 10 प्रश्न आपको मिलने वाले हैं। तो ऐसे ही करके कल हम आपको 12th का वीडियो भी ला के दे देंगे। चलिए, तो ज़्यादा समय हम आपका बर्बाद नहीं करना चाहेंगे, ठीक है। और पॉलिटिकल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग का डिमांड था कि सर पॉलिटिकल साइंस का वीडियो बनाया जाए, तो आप लोग के लिए लेकर आ चुके हैं। ये पूरा का पूरा देख लीजिए, आपको एकदम चैप्टर वाइज MCQ मिलेगा, ठीक है। देखिए, इसमें टोटल हम लोग कितना चैप्टर को कवर करने वाले हैं आपको दिखा देते हैं। 1 से शुरू करेंगे, ये आपका 7 हो गया, 8 9, अब यह हो जाएगा आपका 10, यानी कि टोटल हम लोग 10 चैप्टर को कवर करने वाले हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा और हम आगे बढ़ेंगे तो फिर देखिए यहाँ पे आपका एक मतलब कि शुरू होता है आपका पार्ट 2। 11th क्लास में पार्ट 2 पढ़ना है, भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। यहाँ से भी आपका 10 चैप्टर अगर ख़त्म करते हैं तो यहाँ से पूरा का पूरा आपका संविधान के बारे में फिर पढ़ने को मिल जाएगा। आप देख सकते हैं, ठीक है। चुनाव प्रतिनिधित्व क्या था, ये सब। फिर यहाँ से भी आपका 10 चैप्टर शुरू हो जाएगा, 4 5 6 आप देख सकते हैं पूरा। अगर हम लास्ट जाएंगे तो कम से कम जो पूरा वीडियो ख़त्म होने में आपको कम से कम तो 500 का MCQ मिलने वाला है, और मात्र सिर्फ 11th क्लास में, ठीक है। 11th क्लास का अगर आप देखते हैं तो यहाँ से हम आपको 500 का MCQ देने जा रहे हैं टोटल। तो इसी के लिए अगर आप ज़्यादा हैं तो वीडियो में बने रहें। कम समय में आपको हम ज़्यादा तैयारी करवाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। आइए, तो एक बार आप लोग वीडियो को शेयर कर दें जम के, उसके बाद हम क्लास की शुरुआत करते हैं। एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वैसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे क्या बोलते हैं टेलीग्राम ग्रुप से नहीं ज्वाइन किए हैं, ठीक है, तो उनके लिए है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत आप लोग मैसेज करते हैं कि सर ज्वाइन नहीं हो पा रहा है, ये नहीं। आप वहाँ से कोशिश कीजिए, वहाँ से आपका आराम से ज्वाइनिंग हो जाएगा। वहाँ पे वीडियो के लिंक दिया हुआ है, टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। सारा इन्फॉर्मेशन वहीं देने वाले हैं। बस 2 दिन के बाद जो भी न्यूज आएगा सब कुछ आपको हम देंगे। इन लोग को सिर्फ पीजीटी के एक बार ख़त्म करने दीजिए क्लास, उसके बाद सारा चीज़ आपको बताया जाएगा। पहले हम ध्यान दे रहे हैं पीजीटी के वालों के लिए कि आप लोग के लिए भी लास्ट समय में हम कुछ कर दें, ठीक है। चलिए, अब अगर वैसा स्टूडेंट जिनको लगता है कि हम मतलब आप खुद से पढ़ सकते हैं तो आप इसका PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। इसका PDF आप ले लीजिए और खुद से पढ़िए। आपका जो भी सब्जेक्ट, चाहे हिस्ट्री हो या ज्योग्राफी हो या इकोनॉमिक्स हो या पॉलिटिकल हो, आप PDF लेकर आप पढ़ सकते हैं। PDF के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए 91 42 650 549। जो PDF आपको पढ़ाया जा रहा है अभी क्लास में, अभी जो होने वाला है, यही PDF आपको मिलेगा। सेम टू सेम यही होगा और ऑलरेडी टिक लगा हुआ रहेगा, ठीक है। उसके लिए मात्र आपको 51 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है। और इसके बाद आप PDF को ले सकते हैं। पूरा चैप्टर वाइज MCQ मिलने वाला है। चलिए, तो वीडियो की शुरुआत करते, ज़्यादा समय आपको हम बर्बाद नहीं करना चाहेंगे। आइए, आज का पहला चैप्टर है, आप देख सकते हैं, ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत। और पहला चैप्टर हम लोग क्या है, राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय, ठीक है। आइए परिचय के बारे में जानते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। चलिए, वीडियो को एक बार लाइक कर लीजिए। वीडियो की शुरुआत करते हैं। चलिए, तो वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका, वैज्ञानिक राजनीति का पिता किसे माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाता है, इसका आपका ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, हॉब्स को माना जाता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। 2 में क्या है, आइए, वर्साई की संधि किस वर्ष संपन्न हुई। तो देखिए, यहाँ पे आपका बाई डेट नहीं लिखा हुआ, आप याद रखिए 28 जून, ठीक है। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि मतलब संपन्न हुई थी।
ठीक है। बाई डेट आपको याद रखना, थोड़ा सा कभी पूछ देता है परीक्षा हॉल में, इसीलिए, अन्यथा बाई डेट नहीं भी पूछता है, तो आप याद रखिएगा 1919। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि प्लेटो के गुरु कौन थे, ठीक है। तो कौन थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, सुकरात थे। थोड़ा सा स्पीड में चलेंगे क्योंकि अभी आपका सब समय बहुत कम है, ऑलरेडी इसमें टिक लगा हुआ, तो आप आंसर क्या कीजिएगा, ठीक है। तो बस आप वीडियो को देखते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है, मनुष्य कैसा प्राणी है, ठीक है। मनुष्य कैसा प्राणी है, तो आपको याद रखना मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। 5 में क्या है कि किसे आधुनिक राजनीति का पिता कहा जाता है, ठीक है। तो आधुनिक राजनीति का पिता, ठीक है, मैकियावेली को कहा जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। व्यवहारवादी क्रांति का जन्म कब हुआ, ठीक है। तो व्यवहारवादी क्रांति का जन्म 1945 में हुआ था, आप देख सकते हो, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7 में क्या है, रिपब्लिक नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आप लोग के लिए बन सकता है, ठीक है। चलिए क्योंकि पुस्तक से एक पूछ लिया जाता है आपसे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेटो। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, किसे सत्ता का सिद्धांत शास्त्री माना जाता है, ठीक है। तो किसे माना जाता है, तो हॉब्स को माना जाता है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है कि किसने कहा कि राज जीवन के लिए बना है किंतु अच्छे जीवन के लिए चला आ रहा है, ठीक है। ये किसने कहा था, तो याद रखिएगा ये कथन जो था अरस्तु का था, ठीक है। चलिए आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिक कौन थे, ठीक है। तो आज आधुनिक राजनीतिक के वैज्ञानिक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, देख सकते हैं आप, डेविड स्टर्न थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। यूनानी शब्द पोलिस का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा इसका अर्थ होता है नगर राज्य, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं। 12 में क्या है, आइए, तो राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान किसने कहा था, ठीक है। तो किसने कहा था, तो याद रखिए राजनीतिक विज्ञान को सर्वव्यापी विज्ञान अरस्तु ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। 13 में क्या है, आइए, कि राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र है, ठीक है। तो राजनीतिक विज्ञान का विषय क्षेत्र क्या है, तो देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी कथन सत्य है, मतलब ये सभी हैं, ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है कि राजनीतिक विज्ञान का जनक माना जाता है। तो राजनीति, ये देखिए चैप्टर का नाम ही एक परिचय है, ठीक है। तो राजनीति का सिद्धांत का हम लोग परिचय कर रहे हैं ना, तो पहले तो उसको परिचय होगा कि राजनीतिक विज्ञान का जनक कौन थे, तो कौन हो जाएगा, तो अरस्तु हो जाएगा। इसके बाद चैप्टर फिर आपका शुरू होगा। राजनीति को परिभाषित करने वाले यूनानी विचारक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, देखिए इसमें आपका सभी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर चलते हैं। 16 में क्या है, आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। चलिए, किसने मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी कहा है, ठीक है। तो मनुष्य को एक राजनीतिक प्राणी किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु ने। किसने कहा कि राजनीतिक कानूनी तौर पर यह स्पष्ट करती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं, ठीक है। तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की चलते हैं। 18 में क्या है कि किसने कहा है कि राजनीति को मैं विवाद को एक सक्रिय प्रक्रिया समझता हूं, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, एल लिप्सन ने कहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 की चलते हैं। 19 में क्या है कि राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में व्यवहारवादी क्रांति किस देश में हुई है, ठीक है। तो किस देश में हुई, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, तो यूएसए अमेरिका में हुआ, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर चलते हैं। 20 में क्या है कि किसने कहा कि राजनीतिक विज्ञान का अध्ययन राज्य से शुरू होकर राज्य पर समाप्त हो जाता है, तो ये किसने कहा था, तो J.W. गार्नर ने कहा था, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा ए। चलिए, तो इस प्रकार से दोस्तों हम लोग आज चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म किए हैं। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 2 की ओर। तो एक बार फिर से आप लोग वीडियो को थोड़ा शेयर कर दें, सभी लोग के पास पहुँचाइए क्योंकि समय बहुत ही कम है आप लोग का, ठीक है। तो एक बार वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिए। चलिए, तो चैप्टर नंबर 2 की ओर चलते हैं, स्वतंत्रता, ठीक है। आइए तो शुरू करते हैं यहाँ से, क्या है देख लीजिए। पहला प्रश्न आपका, T.H. ग्रीन किस प्रकार की स्वतंत्रता के पोषक है, ठीक है। तो किस प्रकार के, तो सकारात्मक प्रकार की मतलब स्वतंत्रता के पोषक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। किसने विचारों की स्वतंत्रता हेतु अपने प्राण दिए, ठीक है। तो किसने दिए थे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सुकरात ने दिए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। 3 में क्या है, आइए,
नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ क्या है? तो क्या होता है? बंधनों का अभाव। ठीक है, नकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ होता है बंधनों का अभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को चलते हैं। 4 में क्या है, आइए, कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि क्या है? राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ है कि देश बाहरी सत्ता के नियंत्रण से मुक्त हो जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को चलते हैं। 5 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, यदि स्वतंत्रता पर किसी प्रकार का प्रतिबंध ना हो तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? तो प्राकृतिक स्वतंत्रता कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं, कि किसके अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ है बंधनों का ना होना। ठीक है, तो कौन ने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हॉब्स के अनुसार। ये सब कथन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है? अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से अभिप्राय है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है? तो देख लीजिए, इनमें से सभी। ठीक है, यानी कि युद्ध का त्याग करना, शस्त्र नियंत्रण करना, विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करना, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिएगा, अपने दोस्त मित्र के पास जरूर पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, स्वतंत्रता के कितने प्रकार हैं? देखिए, अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ दे तो आप कन्फ्यूजन हो जाइएगा कि स्वतंत्रता के कितने प्रकार है। ये कब पता चलेगा आपको? जब बुक पढ़िएगा ना, तभी पता चलेगा ना। तो स्वतंत्रता आप कितने प्रकार आप सोचते रह जाइएगा। ठीक है, तो देखिए स्वतंत्रता कितने प्रकार है? तो 6 प्रकार है। ठीक है, चलिए, वही धार्मिक जो आप पढ़े थे 14 से लेकर 18, समता का अधिकार, वही आपका स्वतंत्रता का अधिकार हो। मौलिक अधिकार वो जो आता है ना 19 का, वो आपका हो जाएगा 6 प्रकार का। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। 9 में क्या है, कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। बात सही है, जहाँ कानून नहीं रहेगा तो वहाँ स्वतंत्र आप कैसे रहिएगा? अगर सपोर्ट मान लीजिए कि आपका जहाँ जिस गांव या जिस एरिया से बिलोंग करते हैं वहाँ से थाना को हटा दिया जाए, तो सोचिए अपराध कितना बढ़ जाएगा। मालूम चलेगा आप घर में ही कैद हो गए हैं, बाहर निकलना आपको मुश्किल पड़ जाएगा। तो ये बात अच्छा है कि जहाँ कानून नहीं है वहाँ स्वतंत्रता नहीं है। यह किसने कहा था? ठीक है, तो याद रखिए, ये लॉक ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के चलते। 10 में क्या है, एक भूखे से मरते हुए व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता का क्या लाभ है? अगर कोई भूख से मर रहा है तो उसको स्वतंत्रता का क्या लाभ है? ये इसका कथन किसका था? तो हॉब्सन का था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ऑन लिबर्टी, ठीक है, नामक पुस्तक किसने लिखी थी? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ठीक है, आप लोग अच्छा से इसको देख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन एक पूछा जा सकता है पुस्तक को लेके। तो J.S. मिल ने लिखे थे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 का बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI इसको कर लीजिएगा। ठीक है, ये सेट में भी आपका पूछा हुआ है, हम करवाएं सेट, हमको पता है कि किसने कहा कि मनुष्य जन्म से स्वतंत्र है किंतु हर जगह बेड़ियों में जकड़ता जा रहा है? तो रूसो ने कहा था। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप लोग के लिए हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की चलते हैं। 13 में क्या है, कि ऐसे समाज की कल्पना किसने नहीं की जिसमें ना वर्ग होगा ना राज्य? ये किसने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मार्क्सवादी ने कहा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। 14 में क्या है, कि किसने फ्रीडम फ्रॉम फियर यानी कि भय से मुक्त नामक पुस्तक लिखी? ठीक है, तो किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, आंग सान सू ने लिखा था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं। 15 में क्या है, कि किसने कहा कि मुझे स्वतंत्रता दो, ठीक है, या मुझे मार दो? ठीक है, ये किसने कहा था? तो याद रखिएगा, थॉमस जेफरसन ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 के चलते हैं। 16 में क्या है, कि स्वतंत्रता और स्वच्छता में किसने अंतर किया था? ठीक है, तो किसने अंतर किया था? तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो हॉब्स ने अंतर किया था। चलिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई? ये तो बहुत मस्ट क्वेश्चन है, ये सबको पता होना चाहिए। 1688 में हुआ था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। 18 में क्या है, कि फ्रांस में स्वतंत्रता, समता और प्रभुत्व का नारा कब बुलंद दिया गया? ठीक है, कब किया गया था? तो 1789 में किया गया था। पूछ लिया जाता है कि अगर आप पॉलिटिकल के स्टूडेंट हैं तो आपसे पूछा जाएगा कि किस देश से, ठीक है, स्वतंत्रता, समानता, प्रभुत्व का मतलब किस देश से लिया गया है? तो याद रखिए, फ्रांस से लिया गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आप VVI कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 को चलते हैं, कि आंग सान सू किस देश की है? ठीक है, तो याद रखिएगा ये किस देश की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका म्यांमार की है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 को चलते हैं। 20 में क्या है, इंग्लैंड में किसके माध्यम से स्वतंत्रता का बीजारोपण किया गया? तो किसके माध्यम से किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मैग्ना कार्टा के माध्यम से किया गया था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं, किस स्वतंत्रता के ऊपर
किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो प्राकृतिक स्वतंत्रता का नियंत्रण नहीं है। चलिए, तो आज हम लोग इस प्रकार से चैप्टर नंबर 2 को समाप्त किए। अब चलते हैं चैप्टर नंबर 3, समानता। चैप्टर का नाम ही है आपका समानता। चलिए देखते हैं यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन निकल सकता है। आइए, तो वीडियो को अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए। चलिए, क्योंकि बहुत जल्द वैसे स्टूडेंट, ऐसे तो कोई है ही नहीं इसमें, अगर वैसा स्टूडेंट जो देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, जो इस बार स्टेट नहीं पास किए हैं और जो बीपीएससी में अगर कहीं 2-4 नंबर से छूट रहे हैं, अगर हमने जो कट ऑफ जारी किया है तो समझ लीजिए वो मेरा जो कट ऑफ है, हम ये नहीं कहेंगे कि हम पूरा सही बताएं। आप लोग सब जानते हैं, देखिए कट ऑफ निकालना क्या है, मतलब थोड़ा सा हम 19-20 किए हुए, ठीक है। हमें भी उतना जानकारी नहीं है कि कितना कट ऑफ जाने वाला इस बार बीपीएससी 2.0 का, किसी को नहीं पता है भैया। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, बस हम एक अनुमान लगाए हैं, ठीक है। उस अनुमान के तहत अगर आप हमारे कट ऑफ के अंडर में आ रहे हैं तो समझिए कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये कहना गलत है कि सर मतलब 90 जाएगा, 85 जाएगा, मतलब मुश्किल है 85 पार करना, कट ऑफ 80 पार करना। देखिएगा बहुत बदला, आपको पता है ऐसे बहुत स्टूडेंट जो हिंदी में मार खा रहे हैं, अभी आपको नहीं पता होगा। मेरे पास डेली फ़ोन आता है कि सर मेरा हिंदी में, उधर तो है सर 75 नंबर है लेकिन हिंदी में 8 नंबर आ रहा है सर, हिंदी में हम फेल हो गए हैं सर, क्या करें। ऐसे बहुत इस बार हिंदी और इंग्लिश तो ठीक ठाक था लेकिन हिंदी हर किसी को डिस्टर्ब किया है, ठीक है। तो बहुत इस बार कटअप जो आप सोच रहे हैं ना, वो कभी हो नहीं सकता है। 80-85 पार करना बहुत मुश्किल है, बाकी तो देखा जाएगा। अब अतुल प्रसाद जी का क्या है, मेरा बस जो अनुमान था वो हम आपको प्रकट किए हैं। वैसे आप भी कटअप बता सकते हैं आप लोग कि हाँ क्या जाने वाला, सबका कमेंट हम देखते हैं, ठीक है। कौन क्या मैसेज कर रहे हैं सबका कमेंट पढ़ते हैं। खैर उस सब पे बात नहीं करना चाहेंगे क्योंकि समय आपका बहुत मूल्यवान है। हम डायरेक्ट आपकी बातों की मतलब पढ़ाई क्यों चलते हैं, हम इधर उधर की बात भी नहीं करते हैं। पढ़ाना शुरू करते हैं तो बस ओनली फॉर पढ़ाई। चलिए, तो आज का पहला प्रश्न देख लीजिए आप लोग, चैप्टर नंबर 3 का, ठीक है। पत्रता के सिद्धांत का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं, 2 में क्या है, आइए। देखिए, चीन में सांस्कृतिक क्रांति यानी कि कब हुआ था सांस्कृतिक क्रांति, तो 1966 से लेकर 68 के दौरान किस खेल को बंद कर दिया गया, तो कौन सा खेल बंद हो गया था, तो फुटबॉल को बंद कर दिया गया था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। 3 में क्या है कि हॉब्स को किस रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो किस रूप में जाना जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राजनीतिक दार्शनिक के रूप में जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। समानता एवं स्वतंत्रता एक दूसरे के विरोधी है, यह विचार किसका था, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लॉर्ड एक्टन का था, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 5 में क्या है, समानता के कितने रूप होते हैं, ठीक है। तो समानता के याद रखिएगा 2 रूप होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। स्वतंत्रता एवं समानता को किसने पूरक माना है, तो लॉस्की ने पूरक माना है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है कि समानता का अर्थ है, तो क्या अर्थ है, तो सभी के लिए समान अवसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को चलते हैं। 8 में क्या है, आइए। समानता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस महत्वपूर्ण घोषणा से किया गया था, तो कौन सा घोषणा के अनुसार किया गया था, तो 1776 ईस्वी की अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा के दौरान किया गया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 9 में क्या है, एक ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, H.K. लॉस्की, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के चलते। 10 में क्या है, समानता का शुद्ध अर्थ है कि, समानता का शुद्ध अर्थ है कि कानूनी की दृष्टि में भी समान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के चलते। 11 में क्या है, 1789 की फ्रांस की क्रांति की घोषणा के अनुसार सभी लोग, ठीक है, तो सभी लोग क्या थे, जन्म से स्वतंत्र और समान है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन के चलते। 12 में क्या है, किसका विचार है कि प्राकृतिक असमानता को दूर नहीं किया जा सकता है, तो ये किसका विचार है, तो ये रूसो का विचार था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 के चलते। 13 में क्या है कि किनका कथन है कि व्यक्ति चाहे कितना ऊंचा हो कानून उसके ऊपर है, ये कौन कहा था, एडवर्ड कोक ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन के चलते। 14 में क्या है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि कानून के समक्ष सभी व्यक्ति समान हैं, ठीक है। तो 14 अनुच्छेद 14 में कहा गया है। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं
किसने लिखा है कि जब तक मानव योग्यता और आवश्यकताओं में असमान है, व्यवहार की समानता संभव है। ये किसने कहा था? तो लॉस्की ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में क्या है, आइए। किसका विचार है कि सबके लिए समान अवसर असंभव है? ठीक है, तो किसका विचार है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, लॉस्की। अगला क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आइए। नागरिक समानता का अभिप्राय है, तो नागरिक समानता का अभिप्राय क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलते हैं। 18 में क्या है कि आर्थिक समानता का अर्थ है, तो आर्थिक समानता का अर्थ क्या है? तो इसका भी राइट आंसर क्या है? इनमें से सभी है। इसको भी आप लोग एक बार पढ़ लीजिएगा ऑप्शन को, ठीक है। वीडियो को रोक के आप ऑप्शन को पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 में क्या है कि किसने लिखा है समानता की उत्कट अभिलाषा ने स्वतंत्रता की आशा को बेकार कर दिया? ठीक है, तो किसने कहा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19 का ए ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। लॉर्ड एक्टन ने कहा है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 20 में क्या है कि आधुनिक युग में महिला जागरण और नारी शक्तिकरण की दिशा में कौन सी अवधारणा का योगदान है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 20 का? तो ये हो जाएगा आपका नारीवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है, आइए। देखिए यहाँ से आपका चैप्टर नंबर 4 शुरू होने जा रहा है, ठीक है, सामाजिक न्याय। अब यहाँ से न्याय की बात किया जाएगा। चलिए, तो अगर अभी तक आप हमारे वीडियो को शेयर नहीं किए हैं तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। और वैसे लोग जो अभी नए हमारा यूट्यूब चैनल से जुड़े हुए हैं तो वीडियो को थोड़ा आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। इधर उधर की बात नहीं है, डायरेक्ट आपके क्वेश्चन की बात किया जाएगा। आइए चलिए तो क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं क्या है, आइए। कि भारत में किस वर्ष सभी नागरिकों के लिए, ठीक है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? तो 1950 में किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्लेटो ने किस पुस्तक में, ठीक है, अपने न्याय संबंधी अवधारणा को दिया? ठीक है, तो कौन सा पुस्तक? तो द रिपब्लिकन, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के चलते। 3 में क्या है, तो वितरणात्मक न्याय की नींव किसने तैयार की? तो किसने तैयार की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अरस्तु ने तैयार किया था। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 4 में क्या है, आइए। रॉल्स के सिद्धांत का महत्व किस दृष्टि से है? ठीक है, तो किस दृष्टि से? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ठीक है। आप एक बार ABCD सब पढ़ लीजिएगा। चलिए वीडियो को रोक के आप पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं। 5 में क्या है, आइए। किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है? ठीक है, तो किस वर्ग के अनुसार हो सकता है? तो मार्क्सवादी के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए थ्योरी ऑफ जस्टिस नामक पुस्तक किसने लिखी? ठीक है, तो याद रखिए इसके लेखक कौन थे? जॉन रॉल्स थे। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। दरिद्रता निवारण किस प्रकार के न्याय के सिद्धांत का अंश है? तो किस प्रकार के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आर्थिक न्याय। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। 8 में क्या है, किसने कहा कि यदि न्याय का दीपक बुझ जाए तो, ठीक है, अकल्पनीय अंधकार होगा? ये किसका कथन था? चलिए आइए देखते हैं 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, लॉर्ड जेम्स ब्राइस का, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे आपका स्पष्ट नहीं हुआ है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के चलते हैं। 9 में क्या है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत किस तत्व पर बल देता है? ठीक है, तो किस तत्व पर बल देता है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा विवेक ज्ञान पर बल देता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के चलते। 10 में क्या है, प्लेटो के अनुसार न्याय का अर्थ है? तो क्या अर्थ है? तो कार्यों का विभाजन और विशेषीकरण, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, आइए। स्वतंत्रता, समानता और न्याय को, ठीक है, एक दूसरे से मिलाया जा सकता है? ठीक है, स्वतंत्रता, समानता और न्याय को एक दूसरे से क्या किया जा सकता है? मिलाया जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 के चलते। 12 में क्या है, आइए। न्याय का सिद्धांत नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, जॉन रॉल्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के चलते। 13 में क्या है, सामाजिक न्याय का प्रमुख तत्व क्या है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अवसर की समानता। 13 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखिए और चलते हैं कि आर्थिक न्याय से क्या आशय है? तो क्या आशय है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से दोनों, यानी ए और बी दोनों आपका हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के चलते। 15 में क्या है, आइए। तो किस लैटिन शब्द से, ठीक है, जस्टिस अर्थात न्याय शब्द की उत्पत्ति हुई है? तो किससे हुआ था? ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जस से हुई है।
आइए क्वेश्चन नंबर 16 के चलते 16 में क्या है, किसने न्याय को शक्तिशाली के हित में परिभाषित किया है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, थेसीमेकस ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के चलते हैं। 17 में क्या है, न्याय का सिद्धांत नामक जॉन रॉल्स की पुस्तक का प्रकाशन कब हुआ, तो कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1971 में हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते हैं। 18 में क्या है, सामाजिक न्याय की अवधारणा है, ठीक है, तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य है, तो इसका क्या उद्देश्य है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। एक बार वीडियो को रोक के आप पूरा पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 के चलते हैं। 20 में क्या है कि किसने कहा है सदा सच बोलना और कर्ज की अदाई की न्याय है, ठीक है, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, सेफल्स ने कहा था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। न्याय शक्तिशाली के हित में है, यह किसकी युक्ति है, तो याद रखिएगा ये जो कथन है ये आपका थ्रेसीमेकस का है, ठीक, ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के चलते हैं। 22 में क्या है, आइए, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के चलते हैं। 22 में आपका क्या है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, ठीक है, संबंधी न्याय का सिद्धांत किस अवस्था में प्रचलित हुई थी, तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राकृतिक अवस्था में। अगला क्वेश्चन के चलते क्वेश्चन नंबर 5 चैप्टर नंबर 5 के चलते देखिए, यहाँ से आपका थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन बिहार से, यानी कि बिहार का पॉलिटी भी आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। यही होता है कि हर सब्जेक्ट में ना आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या है। देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर आप पॉलिटिकल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपका VVI कर लीजिएगा, ठीक है, अगर आपका है ये विषय तो बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाता है, याद रखिएगा 2000 में। अगला क्वेश्चन के चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, वे सुविधाएं जिनके द्वारा मनुष्य आसानी से विकास कर सकता है क्या कहलाता है, तो याद रखिएगा अधिकार कहलाता है। भारत में मताधिकार के न्यूनतम आयु कितनी है, तो ये तो सबको पता होगा 18 वर्ष है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। 4 में क्या है, आइए, अधिकारी के रीतिबद्ध सिद्धांत का निर्माता कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, एडवर्ड वर्क, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 5 में क्या है कि अपने से बड़े लोगों का, ठीक है, सम्मान करना कौन सा अधिकार है, तो कौन सा अधिकार है, तो इसका राइट आंसर है आपका नैतिक अधिकार। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। 6 में क्या है, आइए, कि किस सिद्धांत के अनुसार वर्ग विहीन समाज में ही न्याय उपलब्ध हो सकता है, ठीक है, तो किसके अनुसार, तो मार्क्सवादी के अनुसार। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, संविधान की आत्मा की संज्ञा दी गई है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो 7 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 32 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 के चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा, ठीक है, मानवाधिकार को सार्वभौमिकता घोषणा को कब स्वीकार किया गया, तो कब स्वीकार किया, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 8 का, तो याद रखिएगा 10 दिसंबर 1948 को। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 9 में क्या है, आइए, 1948 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने कौन सी घोषणा अपनाई, तो कौन सी घोषणा अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मानव अधिकारों को, ठीक है, सार्वभौमिक घोषणा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 के चलते हैं। 10 में क्या है कि अधिकारों के, ठीक है, सामाजिक उपयोगिता का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था, तो किसने किया था, तो 10 का राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, H.J. लास्की ने किया था, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन के चलते 11 में क्या है, सार्वभौम अधिकारों की घोषणा किसने अपनाई, तो किसने अपनाई थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा ने अपनाई। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन के चलते 12 में क्या है, तो लास्की के अनुसार किसी राज्य की पहचान होती है, तो किस राज्य की पहचान होती है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, उसके अधिकारों की व्यवस्था में। चलिए तो अब चलते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 13। आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। देखिए क्या है कि किसने कहा अधिकार एवं कर्तव्य आपस में जुड़े हुए हैं, तो ये किसने कहा था, तो लॉस्की ने कहा था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल अधिकारों का निम्न कौन सा वर्ग अस्पृश्यता की समाप्ति है, तो समानता का अधिकार, ठीक है, बी आपका ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं। 15 में क्या है, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा कब की गई थी, याद रखिएगा 1776 में किया गया था, 4 जुलाई, ठीक है, ये भी याद रखिएगा 4 जुलाई को किया गया था। चलिए किसने मानव के सभी अधिकारों को नैसर्गिक माना है, ठीक है, तो किसने माना था, तो लॉक ने माना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 के चलते 17 में क्या है कि अपने अधिकारों के प्रति सदा जागरूक
रहना लोकतंत्र का मूल्य है, यह कथन किसका है? तो याद रखिए हीगेल का कथन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के चलते 18 में क्या है? लोक कल्याणकारी अधिकार के सिद्धांत का समर्थक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आदर्शवादी अधिकार सिद्धांत का हिमायती कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका ग्रीन है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 20 में क्या है, आइए थोड़ा सा जूम कर लेते हैं कि किसने कर्तव्य को, ठीक है, सर्वधर्म कहा है? तो किसने कहा? तो कौटिल्य ने कहा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन के चलते 21 में क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1993 में हुआ था। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन के चलते 22 में क्या है, आइए मानव अधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा को किसने स्वीकार किया? तो किसने स्वीकार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने। चलिए तो इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 5 को ख़त्म कर चुके हैं। अब चलते हैं चैप्टर तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 6 नागरिकता। पहला प्रश्न देख सकते हैं आप क्या है कि आवेदन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने की रीति को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्राकृतिकरण या देशीकरण, ऑप्शन नंबर आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं? महिलाओं को सबसे पहले, ठीक है, मताधिकार किस देश में मिला? तो किस देश में मिला था? तो न्यूजीलैंड में मिला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं? तो 3 में क्या है, आइए नागरिक निष्क्रियवाद पदबंध किसने गढ़ा? तो किसने गढ़ा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जुर्गेन हेबरमास ने गढ़ा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं? तो 4 में क्या है, आइए किस देश के नियम में, ठीक है, रक्त के नियम के आधार पर नागरिकता मिलती है? तो किस देश में मिलती है? तो फ्रांस के देश में मिलती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 क्यों चलते हैं? 5 में क्या है, आइए नागरिक गणतंत्रवाद का अर्थ है कि नागरिक सार्वजनिक मामलों में अपनी सक्रिय भूमिका निभाए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते 6 में क्या है कि नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध है। तो नागरिकता अधिनियम 1955 का संबंध किससे है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, नागरिकता की प्राप्ति एवं समाप्ति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को चलते हैं। 7 में क्या है कि गोवा के लोग भारत के नागरिक किस आधार पर बने हैं? ठीक है, तो किस आधार पर बने हैं? तो भूमि अधिग्रहण अधिनियम से बने हुए हैं, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गोवा पुर्तगाल से कब स्वतंत्र हुआ? तो याद रखिए गोवा पुर्तगाल से 1961 में स्वतंत्र हुआ था। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि राज्यविहीन व्यक्ति कहलाता है? तो कौन कहलाता है? तो शरणार्थी कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एकल नागरिकता का उदाहरण है, तो एकल नागरिकता का उदाहरण कहाँ है? तो ये भारत देश में है। चलिए नागरिकता कितने प्रकार की होती है? तो नागरिकता 2 प्रकार की होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 में क्या है कि अस्पृश्यता का अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो किस अनुच्छेद में किया गया? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका, अनुच्छेद 17 में किया गया है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 13 में क्या है कि निम्न में से किस देश में नागरिकता के संबंध में भूमि का नियम लागू होता है? ठीक है, तो किस देश में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका और ब्रिटेन में होता है। 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 14 में क्या है, ऑस्ट्रेलिया में महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1900 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, अमेरिका में महिलाओं को, ठीक है, मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा 1919 में हुआ था। चलिए तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट VVI होगा, इसको थोड़ा देख लीजिएगा। ऑस्ट्रेलिया में पूछे तो 1900 में, अमेरिका में पूछे तो 1919 में। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है, आइए मास्ट्रिस्ट की संधि किस वर्ष संपन्न हुई थी? तो याद रखिए ये 1992 में हुई थी। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, नागरिक गणतंत्रवाद का सूत्र किसने प्रतिपादित किया था? तो रूसो ने किया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, नागरिक वही है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जिसे राज्य की नागरिकता प्राप्त रहती है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 क्यों चलते हैं। 19 में क्या है, आइए नागरिकता का निर्धारण होता है। तो नागरिकता का निर्धारण इनमें से सभी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसके अनुसार आदर्श नागरिक में 3 गुण होना चाहिए? तो किसके अनुसार? तो लॉर्ड ब्राइस के अनुसार, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 के चलते हैं। 21 में क्या है, आइए 21 नंबर क्या है कि विश्व नागरिकता के किन लोगों की समस्याओं का समाधान होगा? तो किस में होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रवासी और राज्यविहीन लोगों की। चलिए तो चैप्टर नंबर 7 के चलते हैं। तो 7 में क्या है, राष्ट्रवाद। आइए देखते हैं राष्ट्रवाद से क्या क्या क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। राष्ट्रीयता का क्या है? तो राष्ट्रीयता क्या है? तो व्यक्ति की भावना है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
किस विद्वान ने राष्ट्रवाद को आधुनिकीकरण की प्रक्रिया से जोड़ा है? तो याद रखिए गेलनर ने जोड़ा है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के चलते हैं। तो 3 में क्या है देख लीजिए, इटली और जर्मनी को किस वर्ष राज्य का दर्जा मिला था? तो याद रखिए ये 1871 ईस्वी में मिला था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। यूगोस्लाविया का विघटन, ठीक है, विघटन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ था? तो 1992 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न क्यों चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है कि सन 1992 में यूगोस्लाविया के विघटन के बाद कितने राष्ट्र, ठीक है, राज्य अस्तित्व में आए? तो कितने राज्य आए थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 5। चलिए जर्मनी का एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो याद रखिएगा 1990 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। कुवैत को स्वतंत्रता कब प्राप्त हुआ? तो 1991 में हुआ था, याद रखिएगा। टैगोर और गांधी जी के अनुसार राष्ट्रवाद किसका शत्रु है? तो याद रखिएगा विश्व बंधुत्ववाद का मतलब कि शत्रु है। 9 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि वंदे मातरम गीत किसने लिखा? ठीक है, तो याद रखिए बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 में क्या है कि पश्चिमी राष्ट्रवाद को, ठीक है, किसका अग्रदूत माना जाता है? तो किसका अग्रदूत माना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा साम्राज्यवाद का माना जाता है। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? ठीक है, तो ये सैनिकवाद का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, किस क्रांति के बाद राष्ट्रवाद की लहर तेज हो गई? तो कौन सी क्रांति? तो याद रखिए फ्रांस की क्रांति। कब हुई थी? तो 1789 में हुई थी, ये भी याद रखिएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। सर्व जर्मनवाद का नारा किसने बुलंद किया था? तो किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF के लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9142 650 549। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए आपको 51 रुपये पेड करने पड़ेंगे, ठीक है, फिर आपको PDF मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 क्यों चलते हैं। 14 में क्या है, आइए 1871 में किन राज्यों का, ठीक है, राष्ट्रीयकरण हुआ? तो किन राज्यों का हुआ था? तो इटली और जर्मनी का हुआ था। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्या है कि मेजनी को किस राष्ट्रवाद का कवि या पैगंबर कहा जाता है? ठीक है, तो रोमनो कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 क्यों चलते हैं। 16 में क्या है, आइए कि राष्ट्रभाषा का होना जरूरी है क्योंकि यह राष्ट्र के लोगों के बीच निकट संपर्क स्थापित करती है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि एशिया और अफ्रीका में साम्राज्यवाद का पतन किस शताब्दी में हुआ था? तो याद रखिए 20वीं शताब्दी में हुआ था। 18 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं, इनमें कौन संप्रभु राज्य का संघ है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि राष्ट्रीयता कुछ मनुष्यों की एक साथ रहने की भावना है, यह किसने कहा था? तो मैकाइवर ने कहा था। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि राष्ट्रवाद के गुण हैं? तो राष्ट्रवाद के गुण हैं क्या हैं? तो याद रखिए इन सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उग्र राष्ट्रवाद किसका समर्थन करता है? तो किसका समर्थन करता है? तो सैनिकवाद का समर्थन करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो यहाँ आपका ये चैप्टर समाप्त हुआ। अगला चैप्टर क्यों चलते हैं, चैप्टर नंबर 8 में जो चैप्टर है आपका देख सकते हैं धर्मनिरपेक्षता। चलिए देखते हैं इससे क्या क्या आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। आइए तो शुरू करते हैं। अंग्रेजी भाषा में, ठीक है, सेक्युलरिज्म शब्द का हिंदी प्राय है तो क्या है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी धर्मनिरपेक्षता। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्यों चलते हैं। 2 में क्या है, आइए धर्म सापेक्षवाद को अर्थ है तो क्या अर्थ है? तो इनमें से सभी। आप एक बार पढ़ लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम का अभाव कम है इसलिए हम जल्दी में हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं। 3 को थोड़ा सा चलिए क्या है कि धर्म सुधार आंदोलन में, ठीक है, निर्णायक भूमिका निभाने वाले मार्टिन लूथर किस देश से संबंधित है? तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जर्मनी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 4 में क्या है कि हमारे संविधान के अनुच्छेद हमारे राज्य को अमेरिका के राज्य से अधिक धर्मनिरपेक्ष बना देते हैं तो किसने कहा था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, दुर्गादास बसु ने कहा था। वेस्टफेलिया सम्मेलन किस वर्ष हुआ? तो याद रखिएगा 1648 में हुआ था।
चलिए क्वेश्चन नंबर 6 क्यों चलते हैं। 6 में क्या है कि फ्रांस के किस विद्वान ने, ठीक है, नास्तिकवाद का समर्थन किया, तो किसने किया था, तो रोब्सपियर। ऑप्शन नंबर आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, चलिए निम्न में से कौन सा राज्य एक यहूदी राज्य है, ठीक है, तो इजराइल जो है एक यहूदी राज्य है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, संविधान के किस अनुच्छेद में कहा है कि राज्य सारे देश में समान नागरिक संहिता लागू करेगा, तो अनुच्छेद 44 के तहत कहा गया है। 9 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। तीसरी दुनिया के देशों के राष्ट्रवाद को किस प्रकार का राष्ट्रवाद कहा जाता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका तृतीय विश्व का राष्ट्रवाद। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों चलते हैं। 10 में क्या है, आइए, धर्मनिरपेक्षवाद की परिभाषा में कौन सा तत्व शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है, तो अनिवार्य धार्मिक प्रशिक्षण शामिल नहीं है। 11 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि किसने कहा कि धर्म लोगों की अफीम है, तो ये आपका मार्क्स ने कहा था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, कौन सी विचारधारा व्यक्तियों को धर्म या ईश्वर के जुए से मुक्त करना चाहती है, तो कौन कहा था, तो अराजकतावाद, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि धर्मनिरपेक्षवाद का अभिप्राय है कि, क्या अभिप्राय है, सर्वधर्म समभाव का सूत्र लागू हो, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। गांधी जी के विचार में धर्म का अर्थ है, क्या अर्थ है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सभी धर्मों का सम्मान करना तथा निस्वार्थ भाव से मानव जाति की सेवा करना, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 15 में क्या है कि 1780 ईस्वी में किसने सर्वप्रथम सेक्युलरिज्म शब्द का प्रयोग किया था, तो किसने किया था, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जॉर्ज जैकब होलियक ने किया था। धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है, तो क्या अवधारणा है, तो इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। चैप्टर नंबर 9 क्या है, शांति। शांति चैप्टर देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। आइए, तो ट्यूडर्स ए साइंस ऑफ पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो याद रखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए थियोडर लेंज ने लिखा था। आर्थिक स्वावलंबन का नारा किसने दिया था, तो मुसोलिनी ने दिया था, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्यों चलते हैं कि किसके मतानुसार हिंसा पाशविक जीवन का नियम है, ये किसने कहा था, तो महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्यों चलते हैं। 4 में क्या है, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। आइए, कि विश्व में शांति की स्थापना हेतु के लाग ब्रिया समझौता कब संपन्न किया गया, तो कब संपन्न किया गया था, तो 1928 ईस्वी में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, तो 14 अक्टूबर 1945 ईस्वी में हुआ था, इसका राइट आंसर हो जाएगा। परमाणु अपसार संधि कब अस्तित्व में आई, तो 1970 ईस्वी में अस्तित्व में आई थी। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्यों चल जाते हैं। आइए, ये शब्द किसने कहे कि हमारा ना कोई स्वायी है मित्र है और ना कोई अस्थाई शत्रु है, ये किसने कहा था, तो पारमहंस ने कहा था, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 8 में क्या है, आइए, तो आन परपेचुअल पीस नामक पुस्तक किसने लिखी थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी कांट ने लिखा था। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 क्यों चलते हैं। 9 में क्या है कि पगवास आंदोलन का श्रेय किससे संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका विश्व शांति से सम्मिलित है। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 10 में क्या है, किसने कहा कि शांति कायरो का सपना है, ठीक है, तो किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका मुसोलिनी ने कहा था। युद्ध की आवश्यकता क्यों पड़ती है भैया, तो याद रखिएगा आत्मरक्षा के लिए पड़ती है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 क्यों चलते हैं। 12 में क्या है, शांतिपूर्ण यह सह अस्तित्व का तात्पर्य है, तो क्या तात्पर्य है, तो जियो और जीने दो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्यों चलते हैं। 13 में क्या है, अमेरिका में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर आतंकी हमला कब हुआ था, तो याद रखिए 11 दिसंबर 2001 में हुआ था। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। 2005 का गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं। शीत युद्ध का प्रारंभ हुआ था, तो याद रखिए 1945 में आपका हो, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि विश्व शांति बनाए रखने हेतु 1920 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की स्थापना हुई थी, तो किसकी स्थापना हुई थी, तो राष्ट्र संघ की हुई थी। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन क्यों चलते हैं कि 1950 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ के किस महासचिव ने शांति योजना प्रस्तुत की, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ट्रिग्यू आई ने किया था, लाई ने। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्यों चलता है। 18 में क्या है कि सशस्त्र नियंत्रण का अर्थ है कि, ठीक है,
क्या है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राज्य अपने सशस्त्र बल की वृद्धि पर रोक लगाइए तथा उनके प्रयोग को व्यवस्थित करें। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन के चलते। 19 में क्या है कि किसने शांति के प्रयासों के कायरो का स्वप्न कहा है, तो किसने कहा था, तो हिटलर ने कहा था। किसने लिखा कि गुण खून में होता है और है शांति में नहीं, ये कथन किसका था, आइए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, हिटलर ने कहा था। ठीक है, चलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन का नारा किसने दिया था, ठीक है, तो याद रखिए ये महात्मा गांधी ने दिए थे। राष्ट्र संघ की स्थापना हुई तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस प्रकार से हम लोग चैप्टर नंबर 9 खत्म कर चुके हैं। अब आज ये आपका चैप्टर नंबर 10, ये 11th क्लास का लास्ट चैप्टर है। चलिए तो इसको भी हम लोग समाप्त करते हैं। आइए तो पहला प्रश्न क्या है, आप देख सकते हैं, पोषणीय विकास का अर्थ है कि, क्या अर्थ है, तो विकास स्वर्गीन हो, ठीक है, भविष्य नमुखी हो तथा अन्य राज्य का घोतक हो। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 के चलते हैं। 1991 की विश्व बैंक रिपोर्ट के अनुसार विकास का लक्ष्य है कि, क्या लक्ष्य है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जीवन की गुणवत्ता बढ़ाई जाए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। विकास संबंधी मॉडलों का प्रभाव निम्न में से सबसे ज़्यादा किस पर पड़ता है, तो याद रखिए पर्यावरण एवं समाज पर पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 4 में क्या है, संयुक्त राष्ट्र संघ का विश्व जल विकास संबंधित प्रतिवेदन प्रकाशित हुआ, तो कब हुआ था, तो मार्च 1906 में हुआ, 2006 में हुआ था, सॉरी मार्च 2006 में हुआ था। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 5 में क्या है, आइए, विकास से आशय है, तो विकास से क्या आशय है, तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के चलते हैं। 6 में क्या है कि विकास का उद्देश्य होना चाहिए, तो विकास का उद्देश्य क्या होना चाहिए, व्यक्ति की खुशहाली। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। 7 में क्या है, आइए, राजनीतिक विकास के लिए लुसियन पाई ने कितने प्रकार के संकटों का निवारण का उल्लेख किया है, तो 6 प्रकार के संकटों का किया है। 8 नंबर क्वेश्चन के चलते 8 में क्या है, किसने सबसे पहले राजनीतिक विकास के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था, तो लुसियन डब्ल्यू पाई ने किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन के चलते हैं। किसने राजनीतिक विकास और पतन का सिद्धांत बनाया, ठीक है, तो किसने बनाया, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन के चलते 10 में क्या है कि विकास के किस प्रतिमान में विकास के अंतर्गत संपत्ति की न्यासी व्यवस्था को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा गांधीवादी। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 के चलते 11 में क्या है, आइए देख लेते हैं। चलिए भविष्य को ध्यान में रखकर विकास करना किस प्रकार के विकास संबंधी अध्ययन में आता है, तो पोषणीय विकास में आता है। अल्प विकास की अवधारणा कब प्रकाशित की गई, तो 1960 ईस्वी में प्रकाशित की गई थी। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन के चलते 13 में क्या है, सहायता प्राश्रित विकास की युक्ति किसने निकाली थी, तो याद रखिएगा कोडोलॉजी ने, एक मिनट रुक जाइए, आइए, कोडोजो ने निकाली थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 के चलते हैं। 14 में क्या है कि विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण हुआ। ठीक है, तो विकास की अवधारणा का सशक्तिकरण कब हुआ था, 1950 से लेकर 1960 के दशक में हुआ था। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन के चलते 15 में क्या है, विकास की वैकल्पिक अवधारणा है, तो क्या है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन के चलते 16 में क्या है, आइए, अपनाए गए विकास संबंधित मॉडल से प्रभावित हुआ है, तो पर्यावरण प्रभावित हुआ है। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन के चलते 17 में क्या है, आइए, विकास संबंधित निर्णय में राय लेनी चाहिए, तो किसकी लेनी चाहिए, तो स्थानीय लोगों की लेनी चाहिए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, बाकी हम लोग कल शुरू करेंगे चैप्टर आपका पार्ट 2। 11th क्लास में आपका पार्ट 2 कल शुरू होने वाला है। देख लीजिए, ये आपका कल का चैप्टर होगा, संविधान क्यों और कैसे। यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनने वाला है। और वैसे व्यक्ति अगर जो जल्दी में अपना पढ़ना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके ये पूरा PDF आप ले सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक नंबर आपको दिया जा रहा है, इस नंबर पर आप मैसेज करके ले सकते हैं, 9142 650 549। ठीक है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके, ठीक है, PDF को ले सकते हैं। इसके लिए आपको मात्र 51 रुपया पेड करना पड़ेंगे। ठीक है, और PDF आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।